नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम मनोविज्ञान से संबंधित जानकारी डिस्कस करेंगे। और मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ मैं हिंदी में भी बनाऊँ, ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझा जा सके। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो इंग्लिश की वर्ज़न मैंने बनाई है सेम थिंग हिंदी में भी उनको उसी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। जो हमारे एप्लाइड साइकोलॉजी के टर्म्स हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ैक्ट हिंदी में भी इस्तेमाल में जो लाई जाती हैं चीज़ें, जो उनके सटीक शब्द हैं, उनके मतलब आप तक पहुँचा सकूँ। फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई होती है पर्टिकुलर वर्ड को समझने में, तो आप उसका मतलब जान सकते हैं। सटीक मीनिंग जानने से उस चीज़ को समझने में और ईज़ी और आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइफ स्पैन साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पर्टिकुलर हिंदी सीरीज़ जो है वीडियोज़ आपके एक भी मिस ना हो, और आप बेल आइकॉन बटन, जो नोटिफ़िकेशन बटन है, उसको भी दबा सकते हैं, ताकि जो भी सीरीज़ में वीडियोज़ डाली जाए, वो आपको नोटिफ़िकेशंस पहले आ जाए फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, इसमें हम डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारे बर्थ से लेके अंत समय तक की जो चीजें हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इरिक इरिक्सन्स थ्योरी, वन ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो थ्योरी प्रपोज की गई है, इन्होंने बताया है इसमें कि जितने भी हमारे लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ, द डे वी आर बॉर्न, जब से हम जन्म लेते हैं अंत समय तक, हम चीजों को सीखते रहते हैं। और हम जिन भी चीज़ों को सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस में बाँटी गई हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारी सेल्फ और सोसाइटी की, मतलब हमारे अंदर हमारी खुद के विचार, और बाहर हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, लोगों से, बाहर की दुनिया, सोशल सोसाइटी से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हम डे टू डे, एवरी डे हम कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर लेवल पे, हमारे मन के लेवल पे। सो पर्सनालिटी डेवलप्स इन सीरीज ऑफ 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है, ये थ्रू आउट लाइफ डेवलप होती रहती है, और इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और पूरी लाइफ स्पैन को इन्होंने 8 डिफरेंट स्टेजेस में बांटा है, और बहुत ही रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो हमारे जीवन में लागू भी होती है। काफी हद तक आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और जहाँ भी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जब हम करते हैं, तो ज्यादातर ये चीजें ये बहुत हेल्पफुल रहती है, ये पर्टिकुलर थ्योरी। काफी टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं, उनमें से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स है। At all these stages there is a conflict between the psychological needs of the individual and the conflicting need of the society। यहाँ पे क्या है कि ये जितनी भी स्टेजेस होती हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी जो होती है, हमारे जो खुद के जो विचार होते हैं, हमारा जो खुद का मन होता है, धीरे धीरे और हमारी सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। एक्चुअली जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं, तो फिर हम उन्हें सीख लेते हैं कि अच्छा, हमें इस तरह से करना है। तो काफी सारा, मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत होती है हमारी जिंदगी में। तो जिस दिन से हम बॉर्न होते हैं, बेसिकली हमारा जो मन होता है वो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो पहले दिन से जब हम इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं अपने बाहरी दुनिया से, तो हम धीरे धीरे सीखने लगते हैं, और इस तरह से हम एक अपनी अंदर की दुनिया बना लेते हैं। और वो ज्यादा हद तक अगर हमारी बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया अलाइन हो, तो जीवन और सरल हो जाता है। लेकिन अगर कहीं न कहीं हम कॉन्फ्लिक्ट और गलत लर्निंग्स आ जाती हैं, तो फिर मुश्किलें हो जाती हैं। जैसे अगर कुछ गलत वैल्यूज़ सीख लेते हैं, या हमारे फीलिंग्स और थॉट्स डिस्टर्ब होने लगते हैं उनकी वजह से। सो बेसिकली जितने भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स, सो देयर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर नीड्स, अवर साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोसाइटी नीड्स। तो बेसिकली इस थ्योरी में इस चीज़ को हाइलाइट किया गया है। और इम्पोर्टेंस ज्यादा सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हम डे वन से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, हम चीजों के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, चीजों को हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत ज्यादा होती है हमारी। पेरेंट्स के साथ हम स्टार्टिंग इंटरेक्ट करते हैं, फिर रिलेटिव्स के साथ हमारा इंटरेक्शन शुरू होता है, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फ्रेंड्स,
फिर जॉब्स में, फिर अपने कलीग्स के साथ, फिर दुनिया, मतलब दी होल लाइफ वी कीप ऑन लर्निंग एंड डेवलपिंग आवरसेल्फ। और ये जो 8 स्टेजेस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट हैं। लेट अस सी दिस। So according to the theory, successful completion of each stage results in healthy personality. अगर हर एक स्टेज पे आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करके चलते जाएंगे तो एक हेल्दी पर्सनालिटी, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को लेके जाएंगे। और अगर कहीं फेलियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट एट स्टेज कैन रिजल्ट इन रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कंप्लीट फर्दर स्टेजेस एंड रिजल्ट इन अनहेल्दी पर्सनालिटी। तो अगर किसी भी स्टेज में आप अनहेल्दी एस्पेक्ट को अपने हर एक, मतलब हर एक स्टेज में दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आगे लेके बढ़ते जाएंगे तो बाकी के और जो स्टेजेस होंगे उनको क्रॉस करना पॉजिटिवली थोड़ा सा टफ होता जाएगा। सो विल सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस हैं यहाँ पे। So these stages, however, can be resolved successfully at a later time. That is what, जो मैं बता रहा था काउंसलिंग प्रोसीजर्स में क्या होता है कि बेसिकली कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे हम इनिशियली, स्पेशली जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत कोर वैल्यूज ले लिए होती हैं या फिर कुछ गलत लर्निंग हो जाती है, जिनकी वजह से हमारे काफी सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स का काम करते हैं। और हम अगर कुछ आगे अच्छा भी करना चाहते हैं लाइफ में तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं और फिर हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की थोड़ी सी कंसल्टिंग और काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। सो स्टेज 1, एज ग्रुप 0 to 2 years, trust versus mistrust. The child is development upon adult from everything they need to survive including food, love, warmth, safety and nourishment. यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब when the baby is born, फर्स्ट स्टार्टिंग से ही जो पहले के 2 साल होते हैं वो अपने नीड्स के लिए, अपने बायोलॉजिकल नीड्स के लिए अपनी मदर पे, नियर एंड डियर वंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये उसके सबकॉन्शियस माइंड पे, अवचेतन मन के अंदर ये चीजें लर्निंग चली जाती हैं एक्चुअली। वो पर्टिकुलर टाइम पे काफी सारा लर्निंग हो रहा होता है, न्यूरॉन्स लेवल पे भी, बायोलॉजिकल लेवल पे भी। मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर जिसमें दिखाया गया है कि न्यूरॉन्स किस तरह से जुड़ते हैं और फिर हमारी लर्निंग्स होती हैं। उनको भी मैं हिंदी वीडियो सीरीज में कोशिश करूंगा अभी नियर फ्यूचर में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल लेवल जानने के लिए। आप उस वीडियो को यू कैन गो थ्रू दैट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले 2 साल में जो द चाइल्ड विल गो फ्रॉम 0 to 2 years, जब वो आगे बढ़ेगा तो वहां दोनों में से कोई एक चीज लेके जाएगा, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट। यानी कि या तो वो भरोसा लेके जाएगा या फिर वो लोगों पे भरोसा नहीं करेगा। तो जिस तरह से उसके रिलेशनशिप उसके मदर के साथ, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स जो होंगी वो उसकी लव, केयरिंग, सेफ्टी, फूड एंड ऑल दोस थिंग्स, जिस तरह से अगर उसकी पूरी होती रहेंगी, अच्छे से टाइम पे खाना मिलता रहेगा उसको, तो एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग बन जाती है। और यहाँ पे वो ट्रस्ट लेके जाएगा आगे, मिसट्रस्ट नहीं लेके जाएगा, जो उसकी लाइफ में आगे डेवलप होंगी। जब हम देखेंगे कि उसके काफी सारे बिहेवियर्स जो हिडन मोटिव्स होते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टेज 1 में लर्निंग होती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि the child can take mistrust and then go into the next stage. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। so anyone can be taken care here. सेकेंड स्टेज है दैट इज बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 2 to 3। इसमें आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। सो चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब है कि जो स्टूडेंट्स, जो भी चिल्ड्रन हैं, अगर वो जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने केयर टेकर्स के साथ, तो यहाँ पे वो दो चीजें डेवलप कर सकते हैं। या तो उनको लगेगा कि वो स्वतंत्र हो जाते हैं, दे फील हैप्पी फॉर देमसेल्व्स, स्वतंत्रता सी आ जाती है एक। ऑटोनॉमी, एग्जैक्ट यू कैन फिगर आउट दी वर्ड, मतलब वो एक अपने आप में फ्लरिश होने लगते हैं, दे फील हैप्पी, वो स्वतंत्र हो जाते हैं एक्चुअली। और शेम इज नथिंग बट फिर उनको एक हीन भावना आने लगती है, सम काइंड ऑफ फीलिंग कम्स। सो ये एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 years में डेवलप हो जाती है और ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। जब ये चिल्ड्रन जो सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेते हैं अगर स्टेज को, तो वो बहुत ही सिक्योर फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये यहाँ पे जो पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक डिटेल्ड स्टेजेस पे, जनरली इन काउंसलिंग सेशंस वी फिगर आउट द थिंग्स, बट मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल्ड स्टेजेस पे भी काफी जानकारी दे सकूं और आगे वीडियोस में। स्टेज 3 जो होता है वो 3 to 5 years एज ग्रुप है। यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है।
तो अगर जैसे कि इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करता है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे की क्वालिटी डेवलप हो रही होती है कि वो चीज़ों में पहल करता है, आगे आता है या फिर वो गिल्ट फीलिंग करता है, अपराध बोध से समथिंग लाइक दैट, ही फील्स कि गिल्टी फीलिंग आती है उसको और वो इनिशिएटिव नहीं लेता कोई भी चीज़ों को। तो चिल्ड्रन हू सक्सेसफुली कंप्लीट एट दिस स्टेज, दे फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स। सो यहाँ पे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ यहीं पे डेवलप होने लगती है धीरे-धीरे और वो आगे लाइफ में ये एग्ज़िबिट करते हैं। तो आपने देखा कि 5 साल से ही पहले-पहले 3 इम्पोर्टेंट स्टेजेस आदमी की लाइफ में कंप्लीट हो जा रही हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है 0 टू 5 इयर्स चिल्ड्रन का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पर्सनैलिटी को एट लेटर स्टेजेस। ये जो सारी चीजें होती हैं 5 इयर्स एंड बिलो, ये सारी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हिडन मोटिव्स, हिडन बिहेवियर्स और वैल्यूज को गवर्न करती है, जो जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जब हम एडल्ट बन जाते हैं, तो ये सारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है, उनकी वजह से इम्पैक्ट करता है। एक मैंने डिटेल्ड वीडियो लिया है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो हमारी चीजें होती हैं, ये किस तरह से हमें बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। नाउ जो स्टेज 4 और 5 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट स्टेजेस होती हैं। अब मान लीजिए जैसे फर्स्ट 3 स्टेजेस में नेगेटिव क्वालिटीज लेके आया गया है, तो 5 स्टेज 4 और 5 में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। इसको अगर प्रॉपर गाइडेंस से हम कुछ हद तक फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड लेवल में चले जाने की वजह से थोड़ी सी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, फिगर आउट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे काफी सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जो कि काफी समय ले सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क ऑन द क्लिनिकल फैक्टर्स और फिर फिगर आउट करते हैं एक्चुअली वो। तो एज ग्रुप 5 टू 12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। इसमें इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी डेवलप होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि दे फील कि वो यूजफुल हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, दे हैव बिलीव इन देयर कॉन्फिडेंस। तो जो बच्चे जनरली इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, दे फील कि वो कुछ कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली फिगर आउट, दे बिलीव इन देयर कैपेबिलिटीज, यहाँ पे डेवलप होती है। 5 से 12 साल की उम्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूलिंग शुरू हो जाती है इनकी, वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे चिल्ड्रन बिगन टू फील कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज टू अचीव गोल्स। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पर्सनालिटी उनकी सेट हो रही है। और अगर यहाँ पे उनका डेवलप नहीं हुआ और इस स्टेज को वो क्रॉस करके चले गए, तो इंफीरियरिटी लेके वो जाते हैं अपनी अगली स्टेज में, दैट इज स्टेज 5। और फिर वहां थोड़ा उनको मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगेन स्टेज 5 में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, टीनेज हो जाते हैं, फिर वो एडोलेसेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। एंड देन देयर लॉट ऑफ सिनेरियोस कम्स, इट इज वेरी टफ फॉर द पेरेंट्स आल्सो टू अंडरस्टैंड, एंड देन स्लाइटली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को। तो यहाँ पे ये स्टेज 4 में एक इंडस्ट्री और एक इंफीरियरिटी है जो आदमी लेके आगे बढ़ता है। तो स्टेज 5 जो है वो एज ग्रुप 12 टू 18 इयर्स की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप में ह्यूमन ब्रेन इज एट मैक्सिमम पोटेंशियल। तो आप इतने ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं कॉग्निटिव लेवल, क्योंकि जो भी सबकॉन्शियस माइंड की लेवल की चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस काफी डेवलप हो चुका होता है, हमें चीजें समझ में आने लगती है, हम उनको मतलब देने लगते हैं, हमारी हम वी स्टार्ट, हमारी एक दुनिया बन गई होती है जिसे हम समझने लगते हैं, अंदर की दुनिया। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और यहाँ पे हम जो भी चीजों को लाइक करते हैं, जो भी चीजें हमें पसंद है, हम उनको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो एस्पेक्ट है, लेके जाते हैं हम अगले स्टेज में। लेकिन ये स्टेज जो है ऐसी है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, दी कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, उनके बिहेवियरल लेवल पे चेंजेस होते हैं, बच्चों के प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरत है, बिकॉज इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है यहाँ पे कि वो जो रियल मतलब है जीवन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है एक इंसान के जीवन में, जहाँ पे वो एक्चुअली काफी अपने मतलब पूरे फ्यूचर को एक शेप दे सकता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी बनती है, दे स्टार्ट फीलिंग कि वो आगे चल के जब एडल्ट बनेंगे तो किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे, वो एक अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। और अगर यही नेगेटिव साइड में देखा जाए, तो the students get into role confusion and they identity crisis, they start feeling, they get confused and all those things. So the transition from childhood to the adulthood is most important. They learn the role that they will occupy as an adult. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है यहाँ पे। और ये जो 18 इयर्स एंड बिलो की जो स्टेज है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है डिस्कशन करने का, कि जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, वो ये स्टेज से पहले जो भी स्टेजेस हमने देखी, फर्स्ट से 5 स्टेज तक मैक्सिमम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो रूटेड होते हैं यहाँ डेवलप हो चुके होते हैं। एंड देन वंस दे बिकम एडल्ट इट गेट्स एग्जिबिटेड। तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि
क्लिनिकल फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा समय लग सकता है, या फिर इन सर्टेन केसेस मेडिकेशंस वगैरह अगर चाहिए होते हैं तो साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी जरूरत पड़ती है। बट काफी सारी चीजें काउंसलिंग लेवल पे कंट्रोल होती है, क्योंकि उनके जो थॉट प्रोसेस और जो कहीं ना कहीं गलत लर्निंग उन्होंने ले ली होती है वो फिगर आउट किए जा सकते हैं। सो दीज आर दी 5 स्टेजेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ 8 5 स्टेजेस यहाँ पे हो गई है। और ये जो हमारा 18 साल से कम की जो उम्र होती है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी पूरी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। लेकिन द गुड पार्ट इज दैट ऑफ दिस थ्योरी इज की पर्सनालिटी कीप्स ऑन डेवलपिंग, सो इट्स नेवर टू लेट। सिक्स्थ स्टेज में 18 टू 40 इयर्स बहुत बड़ी स्टेज है। यहाँ पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है। तो हैप्पी रिलेशनशिप्स एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी एंड अ केयर विद इन अ रिलेशनशिप्स डेवलप होता है। और इसके अलावा आइसोलेशन एक जो नेगेटिव क्वालिटी है वो अगर डेवलप हो जाती है तो समटाइम्स पीपल फील आइसोलेटेड एंड द काइंड ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाती है। और इसका कारण भी हो सकता है कि जो पुराने स्टेजेस हैं वो ठीक से रिजॉल्व नहीं हुए हैं, पॉजिटिवली रिजॉल्व नहीं हुए हैं, एंड देन दे स्ट्रगल हियर, एंड देन इट बिकम्स वेरी टफ फॉर देम। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज पीरियड, काफी लंबा समय होता है। तो इसमें काफी सारी लर्निंग्स की जा सकती हैं। जो चीजें हमने पुरानी गलत सीख ली हैं उनको डीलर्न भी किया जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, यू डेवलप इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट आती है स्टेज 7 जो कि 40 इयर्स एंड अबव की होती है। यहाँ पे दी पर्सन्स डेवलप, जो इंसान होता है वो जेनरेटिविटी या स्टैग्नेशन डेवलप करता है। इसमें क्या होता है, सक्सेस लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकम्प्लिश्ड इन द वर्ल्ड। तो जो व्यक्ति दे फील जेनरेटिविटी, मतलब वो सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ नई चीजें जो उन्होंने सीखी है अपने जीवन में वो शेयर करना चाहते हैं, कुछ नई चीज की शुरुआत करते हैं। दे वांट टू शेयर ऑल देयर लर्निंग्स, फीलिंग्स। आई मीन एक काइंड ऑफ जनरेटिविटी इज अ पॉजिटिव क्वालिटी व्हिच इज सीन हियर। इसको बोलते हैं सेकंड इनिंग्स भी बोलते हैं हम अपने लाइफ में। कभी कभी सम पीपल स्टार्ट फील ऑफ मीनिंग, दे स्टार्ट सर्चिंग अ मीनिंग इन देयर लाइफ, और उनको एक मीनिंग मिलता है कि चलो कुछ किया जाए। जो उनको रियली में अंदर से एक आवाज आती है कि यार ये मुझे करना है, यहाँ पे मुझे अभी ये फोकस करना है। सो जनरेटिविटी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो डेवलप होती है। इसके विपरीत स्टैग्नेशन अगर आ जाता है तो यहाँ पे वो अगर नेगेटिव स्टेज में जाते हैं तो देयर दे आर स्टैग्नेट, और फिर उनको कुछ नया चीज करने का मन नहीं करता है। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओल्ड सिनेरियोज, दे डोंट कंट्रीब्यूट मच थिंग्स, एंड दे गो काइंड ऑफ अ स्टैग्नेशन आ जाती है उनकी लाइफ में, स्थिरता आ जाती है। एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड ऑल, और वो फिर अपने पुराने लाइफस्टाइल जो भी उन्होंने किया है वो या तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फिर वो फील की ठीक है, and they move ahead with that. So that is a negative part of it actually. Now the most important जो सेवेंथ स्टेज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एज ग्रुप 65 प्लस इयर्स की जो है, इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आता है। तो पर्सन्स लुक्स बैक ऑन देयर लाइफ विद अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस एंड आल्सो एक्सेप्ट डेथ विदाउट फियर। तो यहाँ पे देखिए कि काफी सारे लोग दे मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, दे गेट विजडम उनको आ जाती है ये समय तक। और ईगो इंटीग्रिटी का मतलब है दे गेट इनटू द काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी, उनको अपना सारी चीजें दुनियादारी समझ में आ जाती है। उनको लगता है जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि, तो उनको लगता है कि ये उन्होंने बहुत ही अच्छा जीवन जिया, और जब वो लुक बैक करते हैं पीछे तो उनको दिखता है उनके अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो एक संतुष्ट और सेटिस्फाइड होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में काफी सारी चीजें जो वो करना चाहते थे उन्होंने करी। उसके बजाय जो डिस्पेयर अगर उन्होंने गेन किया होता है तो वो दे लुक बैक इन देयर लाइफ एंड दे फील कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण जो जीवन था कहीं ना कहीं हमने इसको खो दिया है, और दे गेट इनटू डिस्पेयर। और कई सारे आभास रह जाते हैं, उनको लगता है कि ये चीजें मैंने करनी चाहिए थी, वो चीज एक पछतावा टाइप सा फील करते हैं दे इन दिस स्टेज 8। एंड यहाँ पे भी द ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट इवन अगर द एंटायर लाइफ इज ऑल्सो यू आर नॉट क्रॉस दी स्टेजेस, अगर आपने स्टेजेस को पॉजिटिवली नहीं क्रॉस किया तो यहाँ पे भी कई लोग दे गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड देन दे फाइनली गेट अ विजडम, और फिर उनको एक संतुष्टि और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और कंप्लीटनेस आ जाती है तो दिस इज ऑल विल डिस्कस इन दिस स्पिरिचुअल साइकोलॉजी व्हेन आई टेक अप द डिटेल्स। पूरी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी पे जब उसकी अप्लाइड साइकोलॉजी जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी की है प्रॉब्लम मैं वहां पे कोशिश करूंगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ये बेसिकली 8 स्टेजेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। और कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी स्टेज पे फिक्स हो गए होते हैं, किसी ना किसी स्टेज को हम प्रॉपरली क्रॉस नहीं किए होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट हम लोगों ने पकड़ लिया होता है, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करने में, एंड देन दी प्रॉब्लम स्टार्ट्स।
सो होप ये 8 स्टेजेस, ये पर्टिकुलर एरिक एरिक्सन थ्योरी काफ़ी रिलेवेंट और अच्छी लगी होगी और इसको हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि कहाँ हमने जो चीज़ें हैं, कहाँ चूक हुई है। एज़ अ पेरेंट्स आल्सो वी कैन सपोर्ट आवर चिल्ड्रन टू ग्रो एंड फाइंड अ गुड मीनिंग इन द लाइफ। तो मेरे को ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और काफ़ी रिलेवेंट लगा होगा, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आपको नियर एंड डियर वन्स को यूज़फुल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एनी कोचिंग, काउंसलिंग, किसी भी प्रकार की कोचिंग, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल कंसल्टिंग के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर हिंदी वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ पूरे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, होप आपको अच्छा लगे और आपके फीडबैक्स और सजेशंस आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ अपने जो मैं हिंदी वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, ताकि मैं एग्ज़ैक्ट मीनिंग्स आपको और मतलब जो अच्छे से इसकी गहरा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, मन के लेवल की बातें हैं, तो इनको गहराई से समझना पड़ेगा और एग्ज़ैक्ट मीनिंग्स जब हमें समझ में आएगी, फिर उसके हिसाब से हम इसको कैसे परसीव करते हैं, इन चीज़ों को हम कैसे लेते हैं, कैसे एनालाइज़ करते हैं, वो भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा चीज़ों के लिए। तो थैंक यू सो मच।